हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी का एक बहुत अच्छा ट्रिक जो कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से लिया गया है। आइए देखते हैं। ये बच्चों पाई चार्ट दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स का हम देखेंगे। तो बच्चों, इन्वर्टिब्रेट्स को याद करने के लिए पहले तो आप देख रहे हो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स के अलावा जो होंगे वो ज़्यादा हैं। उससे कम है मोलस्क और सबसे कम है क्रिस्टेशियंस। तो ये कैसे याद रखेंगे बच्चों? इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला IOMC। IOMC। आई फॉर इंसेक्ट हो जाएगा बच्चों, आई फॉर इंसेक्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा है। ओ फॉर हो जाएगा बच्चों अदर ग्रुप यानी अदर एनिमल ग्रुप आ जाएगा। एम फॉर हो जाएगा मोलस्क। और सी फॉर हो जाएगा क्रस्टेशियंस। तो ये बच्चों याद हो गया होगा आपको। फिर आगे चलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स का फार्मूला है फार्मा। फार्मा, यहाँ पे फार्मा की स्पेलिंग है FARMA। FARMA। एफ मतलब फिशेस, तो सबसे ज़्यादा है फिशेस। ए का मतलब बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ए का मतलब यहाँ पे एप्स है। एप्स का मतलब हो गया क्या? बर्ड। तो उसके बाद बर्ड हो जाएगा। फिर आर का मतलब हो जाएगा बच्चों रेप्टाइल। फिर रेप्टाइल है, उससे कम क्या है बच्चों? उससे कम है मैमल। ठीक है। और सबसे कम क्या होता है? सबसे कम होता है एम्फीबिया। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। फार्मा, ठीक है। पहले फिशेस, उसके बाद है बर्ड्स यानी एप्स, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल और उसके बाद फिर है एम्फीबिया। बच्चों, प्लांट को कैसे याद रखेंगे? प्लांट को याद रखने का तरीका है अल्फा माफिया। अल्फा, यहाँ पे अल्फा की स्पेलिंग है FA। तो ALFA अल्फा। और माफिया MAFIA। तो AL का क्या मतलब हो गया बच्चों? ए को केवल याद करो, ये L को हमें नहीं लेना, तो AL एक में लिख दिया। इसका मतलब हो गया एंजियोस्पर्म। ए का मतलब एंजियोस्पर्म, तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म हो गए। उससे कम हो गया एफ का मतलब हो गया फंजाई। फिर बच्चों ए आ रहा है, ए का मतलब एल्गी, उससे कम हो गया एल्गी। तो अल्फा का मतलब तो ये निकल गया। मा मतलब एम आया, एम मतलब मॉसेस हो जाएंगे इससे कम। उसके बाद क्या आ जाएगा? एफ। एफ का मतलब हो गया फन, फन। और फिर क्या होगा? ए का मतलब एलिस, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है। तो अल्फा माफिया, अल्फा माफिया। और जो बच गया लाइकेन, वो सबसे कम होता है अल्फा माफिया। ठीक है। अल्फा, अल्फा माफिया, ये याद रखिएगा। और जो सबसे कम हो जाएगा बच्चों, वो लाइकेन बचेगा, यानी लाइकेन इज वेरी लेस। ठीक है, लाइकेन इज वेरी लेस। एल फॉर लाइकेन, एल फॉर लेस। तो अल्फा माफिया याद हो गया और लाइकेन लेस से याद हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एनिमल्स ज्यादा होते हैं प्लांट से। एनिमल्स ज्यादा होते हैं तो कैसे याद करोगे बच्चों? मैं जब जाता हूँ रोड पे तो मैं देखता हूँ आजकल गाय गाय बहुत ज्यादा है। यूपी में आप देखोगे गाय ही गाय है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, एनिमल्स ज्यादा दिखते हैं रोड पे कि प्लांट्स ज्यादा दिखते हैं? एनिमल्स। तो एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स। तो एनिमल्स आर मोर देन प्लांट है बच्चों। एनिमल जो है वो मोर देन 70% है। ठीक है। और प्लांट जो है वो नॉट लेस देन 22%। तो ये कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। एक शब्द होता है सबा खैर। ठीक है। सबा, स होता होगा, मुझे नहीं मालूम। तो सबा खैर। तो सबा खैर। अब सबा का क्या मतलब हुआ? स मतलब क्या? 70। स मतलब 70 हो गया। और देखो बा मतलब क्या हो गया? 22, यानी 22। तो 70 और 22 इसी ऑर्डर में याद रखना है। पहले एनिमल्स ज्यादा होते हैं प्लांट से, तो उसके लिए स। और स मतलब 70। और बा मतलब क्या हो गया? 22। तो 22 और खैर का कोई मतलब नहीं है, यानी खैर का मतलब खैर जाने दो। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है। अब आगे बच्चों इसी में देखो, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या है? एनिमल्स में भी 70% से भी ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं क्या? इंसेक्ट्स। यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। यानी मैंने तो ऐसे इसको याद रखा है कि मेरे घर में कीड़े मकोड़े चींटियां कॉकरोच ये सब हम लोगों से ज्यादा है। हमारे घर में जो हम लोग हैं, यानी कि हम एनिमल्स में, हम लोग में वर्टिब्रेट है हम लोग, लेकिन हमसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट रहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या रहते हैं? कीड़े मकोड़े। ठीक है। और देख रहे होगे स्पाइडर, स्पाइडर ये सारे रहते हैं, और कॉकरोच रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि एनिमल्स में भी मोर देन 70% क्या होते हैं? मोर देन 70% इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी याद हो गया क्लियर। यानी हर 10 में क्या है? 7। हर 10 एनिमल में क्या है? 7, यानी 2/3। ऐसा आपकी 11th वाली एनसीईआरटी में लिखा है 2/3। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फंजी का नंबर, फंजी का नंबर बहुत ज़्यादा है। फंजी का नंबर किससे ज़्यादा है? फार्म से। FARM। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, द नंबर ऑफ फंजी स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेस
एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल। यानी फंजी की जो पूरे वर्ल्ड में प्रजाति है वो मोर देन बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एफ फार्म से। फार्म का मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल। बच्चों याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। ये कैसे याद रखेंगे? इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 2.4, तो याद रखिएगा इंडिया का जो लैंड एरिया वो 2.4 है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी, ये कैसे याद रखेगा? तो बच्चों ये तो याद ही है कि 2.4 है। इसको 2.4 को 2 इंटू 4 कर दें तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये 8 याद आ जाएगा, याद रखिएगा। 2.4 को हम 2 इंटू 4 लिख दे तो 8 याद रखेगा, और ये 0.1 का कोई मायने रखता नहीं है, तो ये भी याद हो गया आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बच्चों जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे हमारी कॉलोनी बना देने से जो कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में बनाई गई ह्यूमन द्वारा, तो उसकी वजह से 2000 से भी ज़्यादा बर्ड्स की प्रजाति गायब हो गई। तो ये कैसे याद रखेंगे 2000 से भी ज़्यादा? बच्चों बी किस नाम, बी अल्फ़ाबेट में किधर आता है? 1 नंबर पे कि 2 नंबर पे? तो 2 नंबर पे। और कोई भी चीज़ बच्चों 1 2 तो होगी नहीं, हज़ारों में होती, तो 2000 याद रखिएगा। 2 नंबर पे आ रही इसलिए 2 याद रहेगा, और 1000 आपको लगा देना है क्योंकि वह हज़ारों में बर्ड्स गायब हो गई हैं। ठीक है, IUCN ने बच्चों 2004 में एक लिस्ट बनाई, उसमें बताया कि 784 स्पीसीज जो है वो 500 सालों में गायब हो गई। 784 स्पीसीज 500 सालों में गायब हो गई। तो बच्चों इसमें सबको याद नहीं करना, मैं तो कहूँगा प्लांट बोलो, प्लांट जो होगा वो 87, प्लांट जो है 87, प्लांट को याद कर लो 87। ठीक है, इसमें से आप याद कर लो, ये बड़ा इजी डाटा है। 338 वर्टिब्रेट, 338 वर्टिब्रेट है, प्लांट जो है वो 87 है, दोनों को जोड़ लो तो 338 और प्लस आप 87 जोड़ लो। ठीक है, और इसके बाद इसको 784 से माइनस कर दो तो ये 359 आ जाएगा। ये हो जाएगा इनवर्टिब्रेट्स का। वैसे भी इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए देखो इनवर्टिब्रेट ज़्यादा विलुप्त हुए। ठीक है, तो आपको 2 ही याद रखना है। 338 आसान है याद करना, तो वर्टिब्रेट्स का हो जाएगा, और उसके बाद फिर 87 प्लांट्स का हो जाएगा, और जो बच गया 359 वो किसका हो जाएगा? इनवर्टिब्रेट्स का। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। बच्चों एक झलक ये कहती है, ग्रीन ऑफ सिनेरियो का मतलब एक झलक है जो विलुप्तिकरण की है, यानी एक्सटिंक्शन की। वो बताती है कि मोर देन 15,500 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में ये गायब होने की कगार पे हैं, गायब होने की कगार पे हैं। अब इसमें कौन सा कैसे गायब हो रहा है उसका ऑर्डर हमको याद रखना है, उसका ऑर्डर याद रखना है। तो मैं आपको ऑर्डर याद रखने का तरीका बताता हूँ। इसका ऑर्डर याद रखने का तरीका है बिग मास, बिग मास, ऐसे याद रखना, बिग मास। तो BI मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बर्ड। और बर्ड, BI का मतलब बर्ड, और ब को ब बोलते, ब मतलब 12%, ब मतलब 12%। तो ये 12% है बच्चों। देखो बर्ड कितनी है? 12%। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा बच्चों, अब ये जिम्नोस्पर्म कितना है ये कैसे याद करोगे? देखो जिम्नोस्पर्म 30 बना रहा है, लेकिन याद कैसे करोगे? वहां तो एग्जाम में भूल जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म के लिए आप ऐसे याद रखना, पहले 1 और 2 को जोड़ दो, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर 1 और 2 को, ये बर्ड का याद है, तो 1 और 2 को फिर घटा दो, तो क्या होगा? 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो 31% आ गया। ठीक है, 31% आ गया। क्लियर बच्चों? और देखो फिर मैमल याद करना है हमें, तो मैमल हमको 23%, चलो याद कर लो, 23% याद कर लो, और ये एम्फीबियंस उसका उल्टा कर दो तो ये 32% हो जाएगा। ये देखो 23% मैमल याद है, तो उसके बाद क्या होगा? ये 32% हो जाएगा। क्लियर? 32% हो जाएगा। याद हो गया ना ये भी आपको? अब बच्चों अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये याद नहीं होता ये कहाँ का है, तो AM फॉर अमेरिका, AM फॉर अमेरिका, AM फॉर अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है अमेरिका का है, वो भी साउथ अमेरिका का। तो याद रखिएगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर बच्चों 40,000 प्लांट की प्रजाति है, 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट की प्रजाति। कैसे याद रखेंगे? प्लांट मतलब ट्री, प्लांट मतलब बच्चों होता है ट्री, और ट्री में कितने लेटर आते हैं? ट्री में 1 2 3 4, तो 4 लेटर आते हैं, तो 4 लिख दो, और फिर 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो ये देखो 40,000 से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, 40,000 से भी ज़्यादा। फिर बच्चों फिशेस की बात करते हैं, यहाँ पर भी फिशेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले फिर से एक फार्मूला लिख देते हैं, फार्मा, जो अभी हमने पढ़ा था। यानी पहले फिशेस, फिर एवीज यानी बर्ड, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल और एप्स। तो बच्चों फिशेस को आप ऐसे याद रखो, फिशेस जो है वो 30 लिख दो। फिश के लिए क्या लिख दो? 30। अच्छा बच्चों 30 लिख दिया आपने, उसके बाद क्या करो? ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स ये जस्ट 13 करो। 30 और 13, अगर ये 30 लिख दिया, फिशेस वैसे भी ज़्यादा है, तो ये 30 कर दो, तो ये 13 कर दो। और सब बच्चों सारा डाटा यहाँ पे पहले तो 1000 में और कुछ का हंड्रेड्स में, तो ये 30,000 और ये 1300, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा।
फिर उसके बाद बच्चों मैमल और एप्स लगभग क्या है, मैमल और सॉरी एम्फीबियन, मैमल और एम्फीबियन लगभग बराबर है, तो ये है 427, तो 427 है, ठीक है बच्चों, क्लियर। और रेप्टाइल जो होता है, रेप्टाइल आपको याद करो, ये तो रेप्टाइल जो है ये कम है, तो 378, तो ये याद रखिएगा। ये हो गया एफ फॉर फिश के लिए 30 कर दो, तो ये 30 हो गया, यानी 30 हो गया, ये हो गया 1300 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 427, ये और ये बराबर है तो 427 हो गया। और ये बच्चों ये रेप्टाइल जो होता है ये कम होते हैं, तो ये 378 हो गया, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्वर्टिब्रेट की संख्या लाखों में होती है, इन्वर्टिब्रेट की संख्या लाखों में होती है, तो ये मोर देन 1,25,000, ठीक है। तो आई होप सो आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि फिर से नई ट्रिक के साथ मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।